तो देखो दूसरी जो विटामिन है वो है आपकी विटामिन डी। एक बार समझना है उसके बाद में लिखना है। ये दिख जाएगा क्या भाई कलर? लेकिन ये फिर क्लास में नहीं दिखेगा, नहीं वो वही नहीं दिखेगा, ये थोड़ा डार्क है, ये दिखेगा, ठीक है। हाँ, विटामिन जो क्या है डी है। हाँ, क्लास में हरियाली नहीं है, बोर्ड पे आप हरियाली ले रहे हो, ठीक है ना। हाँ देखो आराम से सुनो। सबसे पहले विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? या तो रासायनिक नाम देता है या विटामिन का नाम देता है। विटामिन का नाम देकर रासायनिक नाम पूछ सकता है, रासायनिक नाम देकर विटामिन का नाम पूछ सकता है। तो विटामिन जो डी है, इस विटामिन डी के अगर हम रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? देखो ऐसे याद रखो इसको। विटामिन जो डी होती है हमारे शरीर में क्या काम करती है? विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाकर हड्डियों को क्या करती है? मजबूत करती है। क्या करती है? मजबूत। कि अगर क्या होता है कि विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डियां क्या होती हैं? कमजोर। क्योंकि कैल्शियम की क्या होती है? कमी। क्योंकि विटामिन डी का काम है हड्डियों में कैल्शियम के स्तर को या मात्रा को क्या करना? बढ़ाना और हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। तो कैल्शियम नाम आया है कि नहीं आया? कि विटामिन डी का जो काम है वो कैल्शियम से रिलेटेड है कि नहीं है? कैल्शियम से रिलेटेड है। तो देखो कैल्शियम से याद रखना कैल्सीफेरोल। क्या याद रखोगे? कि विटामिन जो डी है, विटामिन डी का कार्य जो है वो कैल्शियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? कैल्शियम से। तो याद रहेगा कैल्सीफेरोल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है। भाई इसको मैं साथ बिल्कुल भी नहीं लेकर जाऊंगा, ये यहीं पे छोड़ के जाऊंगा, सभी को साथ में लिखना है। एक बात ध्यान दो, ठीक है ना। हाँ, अब देखो कि एक बात तो हो गई, लेकिन दूसरी बात कि विटामिन जो डी है, विटामिन डी की कमी से रोग, कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। अभी मैंने इसका काम बताया कि नहीं बताया? पहले काम लिख देता हूं कि विटामिन डी जो है इसका काम क्या होता है। कि विटामिन जो डी है ये हड्डियों में, किसमें? हड्डियों में कैल्शियम के स्तर को क्या करती है? बढ़ाती है और हड्डियों को क्या करती है? मजबूती प्रदान करती है। तो इसका कार्य हो गया आपका कि ये जो है इसका कार्य होता है कैल्शियम के स्तर को बढ़ाकर किसको? अस्थियों को क्या करना? मजबूती प्रदान करना। अस्थियों को क्या करना? मजबूती प्रदान करना। लेकिन अगर इसकी क्या हो जाए, शरीर में कमी हो जाए, किसकी कमी? विटामिन डी की कमी हो जाए, तो विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डियों में भी कैल्शियम का स्तर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब हड्डियां हैं वो क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। मतलब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रोग होता है अस्थियों का क्या होना? कमजोर होना। अस्थियों का क्या होना? कमजोर होना। अब देखो यहां से बात सुनना कि हड्डियां कमजोर हैं किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। कि विटामिन डी की कमी है मतलब कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम की कमी है तो हड्डियां कमजोर हैं, क्योंकि कैल्शियम जो है वो हड्डियों को मजबूती प्रदान करेगा कि नहीं करेगा। अब मैं ये बात बोलूं कि अगर विटामिन डी की कमी से, किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां क्या हैं? कमजोर। बच्चों की क्या है? हड्डियां कमजोर। तो बच्चों की हड्डियां कमजोर हैं तो उस रोग को तो क्या कहेंगे? या फिर विटामिन डी की कमी से वयस्क जो होता है, एडल्ट जो होता है, उसकी हड्डियां कमजोर हैं तो उस रोग को क्या कहेंगे? अगर बच्चों की हड्डियां विटामिन डी की कमी से क्या हैं? कमजोर हैं, तो उस रोग को हम कहते हैं रिकेट्स। क्या कहते हैं? रिकेट्स। या इसको ही बोल सकते हो कौन सा रोग? सूखा रोग। कौन सा रोग बोल सकते हो? सूखा रोग। ये विटामिन डी है, विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हैं, किसकी कमजोर हैं? बच्चे की। तो बच्चों में तो क्या कहोगे? रिकेट्स। तो रिकेट्स जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। और अगर कोई वयस्क है उसके शरीर की हड्डियां कमजोर हैं, किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। तो उस रोग को क्या कहते हैं? तो उस रोग को ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियो का मतलब क्या होता है? ओस्टियो का मतलब हड्डी होता है। मतलब ओस्टियोमलेशिया रोग किससे संबंधित है?
हड्डियों के संबंधित है। दोनों बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर सीधा पूछे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बता सकते हो कि सर हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर। अगर विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां कमजोर है तो क्या कहेंगे? रिकेट्स रोग कहेंगे। क्या कहेंगे? रिकेट्स। अगर विटामिन डी की कमी से वयस्क की हड्डियां कमजोर है तो क्या कहेंगे? ओस्टियोमलेशिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ओस्टियोमलेशिया कहेंगे। अब देखो कि मैं ये बोलूं कि ये जो होती है विटामिन जो डी होती है, ये जो विटामिन जो डी होती है, ये विटामिन डी किसमें कैल्शियम के स्तर को बढ़ा रही है? हड्डियों में कैल्शियम के स्तर को। कि विटामिन डी है वो हड्डियों में कैल्शियम के स्तर को बढ़ा रही है कि नहीं बताएं? यानी कि विटामिन जो डी है, ये विटामिन डी किसमें बढ़ा रही है? कि हड्डी जो है, हड्डियों में कैल्शियम के स्तर को क्या कर रही है? बढ़ा रही है। लेकिन एक हार्मोन होता है जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन। क्या नाम है? पैराथायराइड हार्मोन। और ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है कि जब ब्लड में कैल्शियम की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो ब्लड में ये क्या करता है कि जो रक्त जो है, रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन? पैराथायराइड हार्मोन। कि पैराथायराइड हार्मोन है वो रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, जबकि विटामिन डी है वो हड्डियों में कैल्शियम के स्तर को क्या करती है? बढ़ाती है। अब सुनो मेरी बात, दोनों का काम समान है कि नहीं है? कैसे समान है? कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना, कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना, दोनों का काम समान है। ये अलग है कि विटामिन डी किसमें बढ़ाती है? हड्डियों में। और पैराथायराइड हार्मोन किसमें बढ़ाता है? हड्डियों में। काम दोनों का समान है कि नहीं है? तो देखो आपको दो क्वेश्चन तैयार हो गए यहाँ पर कि आपको पूछता है कि कौन सी विटामिन है जो हार्मोन की तरह काम करती है? कौन सी विटामिन है जो हार्मोन की तरह काम करेगी? विटामिन डी करेगी कि नहीं? यहां से ही तैयार हो गया कि कौन सा हार्मोन है जो विटामिन डी की तरह काम करता है? पैराथायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पैराथायराइड हार्मोन। आ गई क्या इतनी बात समझ में? तो आप ये कह सकते हो कि विटामिन जो डी होती है, ये विटामिन डी किसकी तरह काम करती है? हार्मोन की तरह काम करती है। कि यह जो विटामिन है हार्मोन की तरह क्या करती है? कार्य करती है। हार्मोन की तरह क्या करती है? कार्य करती है। और नोट लगा के आप आराम से लिख लेना कि जो क्या है, पैराथायराइड जो हार्मोन है वो भी विटामिन डी की तरह क्या करता है? कार्य करता है। विटामिन डी पैराथायराइड हार्मोन की तरह काम करती है और पैराथायराइड हार्मोन है वो विटामिन डी की तरह क्या करता है? कार्य करता है। और हम बात करें कि जो विटामिन डी जो है, इस विटामिन डी के स्रोत क्या होते हैं? कि प्रचुर मात्रा में विटामिन डी जो है वो किससे मिलती है? तो अब देखो हम बोलते हैं कि सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य की किरणों से क्या मिलती है? विटामिन डी। क्या सूर्य की जो किरणें जो हैं उनके पास विटामिन डी है क्या? नहीं। सूर्य की जो किरणें हैं उनके पास क्या नहीं होती? विटामिन डी नहीं होती। फिर क्या होता है कि हमारा जो क्या है, शरीर जो है, हमारे शरीर में स्किन के जो नीचे वाला जो भाग होता है उसमें होता है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है? 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जैसे ही रात के बाद सुबह होती है कि नहीं होती, और जैसे ही हमारी त्वचा पर सूर्य की क्या पड़ती हैं? किरणें। सूर्य की क्या पड़ती हैं? किरणें। वैसे ही वो 7 हाइड्रोक्सी जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो किस में बदलता है? विटामिन डी में बदलता है। किस में बदलता है? विटामिन डी में। इसलिए हम कह देते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं वो भी विटामिन डी के लिए क्या होती हैं? सहायक होती हैं। या अपन बोल ही देते हैं कि स्रोत ही होता है। क्या बोल देते हैं? स्रोत। हाँ, बहुत दिनों तक, लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति धूप नहीं लेता है तो देखा करो कि उसकी जो क्या है, हड्डियां जो हैं वो कमजोर होने लगती हैं, शरीर पेन करने लगता है, जोड़ वगैरह पेन करने लगते हैं कि नहीं करने लगते? डॉक्टर बोलता है भाई रहता कहाँ है? कि सर रह रहा हूँ मैं तो अंदर ही अंदर रह रहा हूँ। तो बोला अंदर ही अंदर मत रहे, कि यहाँ पर आपके शरीर में किसकी कमी होती जा रही है? विटामिन डी की कमी। बाकी देखो ऐसा नहीं होता कि सूर्य की किरण ही विटामिन डी का क्या करवाएंगी? निर्माण कराएंगी। इसके अलावा अभी मैंने क्या बताया था? मछली का यकृत तेल। कौन सी धूप की बात कर रहे हैं? एक बार शरीर में सर्कुलेट शुरू हो गया, बाद में जरूरत नहीं। सुबह रात के बाद पहली जो क्या होती है, प्रकाश की जो किरण होती है, तो एक बार क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। फिर आगे अपने आप, वैसे नहीं कि दोपहर में तू खड़ा हो गया, मत हो जाना, नहीं शरीर का रंग चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ।
तो देखो कि क्या हो गया कि ऐसा नहीं कि सूर्य की किरणें ही हमारे शरीर में विटामिन डी का क्या करती हैं, निर्माण करते हैं। इसके अलावा मछली का यकृत जो तेल होता है, वो मछली का यकृत तेल है, उसमें भी क्या होती है, विटामिन डी। लेकिन वो आप मछली तो लेते ही नहीं हो, तो मछली नहीं लेते। तो इसके अलावा आप ये बोल सकते हो कि जो केला और जो दूध जो होता है, हरी पत्तेदार जो सब्जियां जो होती हैं, उनमें क्या होता है, कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम। तो वो कैल्शियम हमारी हड्डियों तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, मतलब विटामिन डी का काम करेगा कि नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य की किरणें, इसके अलावा केला, इसके अलावा दूध और जो मछली का जो क्या होता है, यकृत तेल जो होता है, ये विटामिन डी के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। प्रकाश की जो किरणें हैं हमारे शरीर में विटामिन डी का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। इसलिए इस विटामिन को हम क्या कहते हैं, धूप का विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, धूप का विटामिन कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, सनशाइन। यानी कि ये जो विटामिन है इसको आप क्या कह सकते हो, धूप का विटामिन कह सकते हो। पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जिसे आप धूप का विटामिन कहते हो, तो विटामिन डी को हम क्या कहते हैं, धूप का विटामिन कहते हैं। और नोट लगा के वो बात मैं आपकी यहाँ पर लिख देता हूं कि देखो कि ये जो क्या होती है विटामिन डी है, पैराथायराइड की तरह काम करती है। तो पैराथायराइड जो हार्मोन है वो किसकी तरह काम करता है, विटामिन डी की तरह। तो पैराथायराइड हार्मोन विटामिन डी की तरह क्या करता है, कार्य करता है। एक बात यहां और सुनना भाई, एक हार्मोन और होता है जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कैल्सीटोनिन। क्या नाम है, कैल्सीटोनिन। जब रक्त में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो कैल्शियम के स्तर को कौन बढ़ाएगा, पैराथायराइड हार्मोन। कौन बढ़ाएगा, जब रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ने लग जाए तो कैल्शियम के स्तर को कम कौन करेगा, कैल्सीटोनिन। कौन सा करेगा, कैल्सीटोनिन। तो देखो कैल्सीटोनिन जो है काम तो कैल्शियम से रिलेटेड ही कर रहा है, लेकिन ये कैल्शियम के स्तर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन विटामिन डी के क्या करता है, विपरीत कार्य करता है। बढ़ाने का काम कर रहा है पैराथायराइड, मतलब विटामिन डी की तरह काम कर रहा है। और कैल्शियम की मात्रा को घटा रहा है, मतलब विटामिन डी के विपरीत हुआ कि नहीं हुआ। ये बात अलग है कि विटामिन डी हड्डियों में करती है, ये किस में करते हैं, ब्लड में करते हैं। किस में करते हैं, ब्लड में। पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से क्या होता है, स्रावित होता है। और कैल्सीटोनिन जो हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि से क्या होता है, स्रावित होता है। आगे इतनी बात समझ में, नोट कर लो। बात करें, ए हो गई, डी हो गई, अब विटामिन ई। कौन सी विटामिन है, विटामिन ई है। कौन सी है, विटामिन ई है। सुनो पहले, सबसे पहले रासायनिक नाम देखो, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कैसे, कि विटामिन ई की अगर विटामिन ई की शरीर में क्या हो जाए, कमी, विटामिन ई की शरीर में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो हमारी जो सुंदरता है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। सुंदरता क्या हो जाती है, गायब। मान लो कि कोई व्यक्ति है 20-25 साल का हुआ है, जिस समय उसकी सुंदरता दिखनी है उसी समय वो कैसा दिख रहा है, बूढ़ा दिख रहा है। मतलब कि सुंदरता क्या हो गई, गायब हो गई। सुंदरता क्या हो गई, गायब। तो विटामिन ई को हम क्या कहते हैं, सुंदरता का विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, सुंदरता। अब देखो, जिस व्यक्ति की सुंदरता एकदम से क्या हो जाए, गायब हो जाए, गायब हो जाए मतलब विटामिन ई की कमी है तो गायब हुई है, ठीक है। या फिर कोई व्यक्ति अचानक से सुंदर हो जाए, दोनों सिचुएशन आएंगी कि नहीं आएंगी, कि या तो वो एकदम से उसकी सुंदरता गायब हो गई, या वो बिल्कुल क्या होता जा रहा है, सुंदर। तो उसको प्रत्येक व्यक्ति टोकेगा कि नहीं टोकेगा, यार आजकल ऐसा ही होगा कि नहीं होगा। और अगर थोड़ी सी सुंदरता गई, यार क्या हो गया तेरे, तो आज पहले ही क्या दिखने लग गया, बूढ़ा दिखने लग गया, होता है कि नहीं होता। तो देखो कि मैं सुंदरता की बात कर रहा हूं, तो अगर सुंदरता बढ़ रही है आपकी तो भी व्यक्ति आपको टोक रहा है,
और सुंदरता घट रही है तो भी आपको क्या कर रहा है, टोक रहा है। तो टोकने से याद क्या रखोगे, टोकोफेरोल। क्या याद रखोगे, तीनों रासायनिक नाम याद हो सकते हैं। विटामिन ए की कमी से किससे संबंधित रोग, आंखों से संबंधित रोग। आंखों में कौन सी होती है, टीना। आंखों में क्या होती है, टीना। टीना नहीं, रेटिना। तो रेटिना से याद रखोगे रेटिनॉल। ठीक है। विटामिन डी का काम होता है कैल्शियम के स्तर को, तो कैल्शियम से याद रखोगे कैल्सीफेरोल। और विटामिन ई में क्या याद रखोगे कि विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर सुंदर हो रहा है तो भी उसको टोक दिया जाता है, और किसी की सुंदरता गायब हो रही है तो भी उसको क्या किया जाता है, टोका जाता है। तो टोकने से याद रखोगे टोकोफेरोल याद रखोगे। अब देखो कि विटामिन जो ई है, इस विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखो विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है उसको अभी मैंने बोला है कि जो व्यक्ति जो है वो उम्र से पहले ही कैसा दिखाई देने लगता है, बूढ़ा दिखाई देने लगता है। कि व्यक्ति उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखाई देने लगता है। इसका मतलब क्या है, सुंदरता गायब, सुंदरता क्या हो गई, गायब हो गई। ठीक है। अब देखो और क्या होता है कि विटामिन ई की क्या है, अगर कमी है, किसी भी व्यक्ति में विटामिन ई की क्या है, कमी है। अब व्यक्ति मतलब महिला भी हो सकता है और क्या हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। तो उसकी जो क्या है, जनन जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जनन क्षमता का क्या होना, कम हो जाना। जनन क्षमता का मतलब कि संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जनन क्षमता अगर कम है, अगर मान लो किसी पुरुष की जनन क्षमता कम है, मतलब कि कोई पुरुष जो है वो संतान उत्पन्न करने में असक्षम है, या फिर महिला जो है वो संतान उत्पन्न करने में असक्षम है, तो आप क्या कहोगे, कोई पुरुष है वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, मतलब उसकी विटामिन ई की कमी के कारण जनन क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है। तो उसको आप बांझ बोलोगे या नपुंसक बोलोगे, बांझ बोलोगे या नपुंसक बोलोगे, नपुंसक। पुरुष को बोलेंगे नपुंसक। तो पुरुष में क्या हो सकती है, नपुंसकता, मतलब वो संतान उत्पन्न करने में क्या नहीं है, सक्षम। अगर किसी महिला में विटामिन ई की कमी है तो उसकी जनन क्षमता कमजोर है, मतलब वो संतान उत्पन्न करने में क्या नहीं है, समर्थ नहीं है। और ऐसी महिला को हम क्या कहते हैं, बांझ कहते हैं। इसलिए महिला में कौन सा रोग हो सकता है, बांझपन हो सकता है। कौन सा हो सकता है, बांझपन हो सकता है। तो विटामिन ई की कमी से क्या हो सकता है कि व्यक्ति जो है उसकी सुंदरता गायब हो जाती है और उसकी जनन क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर किसी महिला की जनन क्षमता विटामिन ई की कमी से कम है तो उसे क्या कहोगे, बांझपन कहोगे। और पुरुष की है तो उसको क्या कहोगे, नपुंसकता। यही जरूरी नहीं कि विटामिन ई की कारण ही वो बांझ होते हैं या नपुंसक, और भी कोई कारण हो सकता है। ठीक है ना। हाँ। अब देखो कि हम बात करें कि विटामिन जो ई है इसे आप क्या कहते हो, तो विटामिन ई को आप कौन सा विटामिन कहते हो, सुंदरता का विटामिन कहते हो। क्या कहते हो, सुंदरता का विटामिन, मतलब ब्यूटी विटामिन कह सकते हो। अब सुनना भाई, सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन ई को। हमारे शरीर की सुंदर हड्डी किसको कहा जाता है, कॉलर हड्डी को कहा जाता है, जिसका नाम है क्लेविकल। और महिलाओं में सुंदरता का हार्मोन किसको कहा जाता है, महिलाओं में सुंदरता का हार्मोन एस्ट्रोजन को, एस्ट्रोजन को। पढ़ के नहीं आते भाई, सुंदरता का हार्मोन। कि लड़की जब क्या होती है, जवान होती है, तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। और जैसे ही लड़की जवान होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, तो उसके शरीर पर द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, प्रकट होने लगते हैं। और जैसे जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट होंगे वैसे वैसे लड़की कैसी दिखाई देगी, सुंदर दिखाई देगी। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुंदरता का हार्मोन कहते हैं। केवल महिलाओं में, पुरुषों में नहीं कहेंगे भाई, पुरुषों में ये स्रावित नहीं होता है और पुरुष सुंदर भी नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो देखो सुंदरता का विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन ई को कहते हैं। अब बात ये आती है कि सर हमें भी क्या होना है,
सुंदर होना है, हमें भी क्या होना है, सुंदर। तो सुंदर होना है तो हम कौन से भोजन में ऐसे स्रोत ले कि हम भी क्या हो जाए, सुंदर हो जाए। तो आपको क्या लेने हैं, आपको शुष्क मेवे लेने हैं। क्या लेने हैं, शुष्क मेवे। नहीं जानते आप, अब जानते हो आप इंग्लिश, क्योंकि सारे के सारे अंग्रेज हो आप, ठीक है ना। तो ड्राई फ्रूट्स यानी कि शुष्क जो मेवे होते हैं वो क्या होते हैं, विटामिन ई के स्रोत होते हैं। इसके अलावा तेलीय बीजों में, हाँ, कि ऐसे बीज जिनसे क्या निकलता हो, तेल निकलता हो, जैसे आप तिल, मूंगफली वगैरह जो होता है, सोयाबीन वगैरह जो होता है, इनमें भी क्या होता है, आपका विटामिन ई होता है। अगर इनकी व्यवस्था नहीं बैठे, अगर इनकी व्यवस्था नहीं बैठे तो आप क्या कर सकते हो, आप इनका भी सेवन कर सकते हो। सलाद वाले फल एवं सब्जियां, ऐसे फल सब्जी जिनको आप सलाद के रूप में क्या करते हो, काम में लेते हो। इसके अलावा अंकुरित जो क्या होता है, अनाज जो होता है, उस अंकुरित अनाज में भी क्या होता है, विटामिन ई होता है। जैसे आप खाते हो ना मूंग मोठ वगैरह अंकुरित करके, तो अंकुरित जो अनाज होगा उसमें भी क्या होती है, विटामिन। वो आपकी सुविधा अनुसार देख लो भाई, हाँ कितना क्या सेट होता है आपको। रात को भिगो दो, या ऐसे कर दो कि मॉर्निंग में भिगो दो, क्या कर दो, मॉर्निंग में भिगो दो इनको, ठीक है। अब शाम तक अगर वो, ठीक है, सुबह तक वो क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। डायरेक्ट कर लो या नहीं, थोड़ा बहुत इसमें मिर्च मसाला डाल के आप उसको क्या कर सकते हो, खा सकते हो, थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। हाँ, कि कोई मिर्च वगैरह उसमें नमक वगैरह डाल के खा सकते हो, ठीक है ना। बाकी डाइट के बारे में आप सचिन सर से आराम से पूछ सकते हो, वो आपको आराम से बता देंगे, ठीक है ना। हाँ, क्या, हाँ देखो, ये लवण जो होते हैं ये हमारे शरीर में क्या कर देते हैं कि शरीर जो है, इस शरीर में आप अगर नमक मिर्च खाना क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, तो हमारे शरीर में क्या होते हैं, मिनरल्स वगैरह क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी है वो किसकी तरह काम करेगी, जहर की तरह। लून मिर्च नहीं खाता है ना उस व्यक्ति के क्या नहीं होता, जैसे सांप वगैरह कुछ खा जाता है ना उसको, ठीक है, तो उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या कर देते हैं, ये जो साल्ट का काम करेंगे, तो ये साल्ट जो है हमारे शरीर में उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ऐसे रसायन होते हैं, हाँ हमारे शरीर में क्या होते हैं कि कई पदार्थ ऐसे हैं जो क्रिएट हो जाते हैं। हाँ ऐसा होता है, जब मच्छर वगैरह खाते हैं ना, किसी को कोई लून मिर्च वगैरह खाता है, उसको मच्छर वगैरह कोई मक्खी वगैरह खा जाती है, तो वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। हाँ, तो उसमें भी जहर होता है फिर, क्योंकि ऐसे जो रसायन होते हैं कि नून नमक मिर्च खाने से हमारे शरीर के रसायन क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो लून मिर्च खाते हैं तो हमारे शरीर, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। तो लून मिर्च जो नहीं खाता है ना, तो उसका शरीर, हम ऐसे बोलते हैं कि उसके शरीर में क्या होता है, जहर होता है। ऐसे रसायन होते हैं जो किसकी तरह काम करते हैं, जहर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, जहर की तरह। लिख लिया विटामिन ई। सुनो दोबारा से, तो अगर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं मिलते हो तो क्या ले सकते हो आप, हाँ ये वाले ले सकते हो, लेकिन इस टाइम पे सलाद की भी वो मत करना, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम पर ये भी महंगा चल रहा है, ठीक है ना। तो ये खाओ तो ये भी खा लेना इस टाइम में, तो ठीक है ना। और अगर अनाजों को आप अंकुरित कर रहे हो इस टाइम पे, अनाजों को भी क्या नहीं करना है, अंकुरित नहीं करना है। अरे सुनो, इस टाइम पर अनाजों को भी क्या नहीं करना, अंकुरित नहीं करना, क्योंकि मौसम है वो कैसा चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, तो इसमें बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा पनपते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का क्या रहता है, डर रहता है। तो अब तो ऐसे ही ले आप, ठीक है ना। जैसे मौसम क्या हो जाए, साफ रहे, उस समय आपको अनाजों को क्या करना है, अंकुरित। हाँ, तो फिर ये थोड़ी ना लोगे आप, हाँ, फिर तो 100 में तो और कुछ ही लोगे आप, फास्ट फूड। ड्राई फ्रूट नहीं लोगे फिर तो आप क्या लोगे, फास्ट फूड लोगे। क्या लोगे, फास्ट फूड। नहीं, ड्राई फ्रूट भी नहीं लेते, फास्ट फूड लेते हो। या फिर ऐसे देखोगे कि ड्राई फ्रूट की कटोरी किधर है, ड्राई फ्रूट देते हैं ना वो कटोरी किधर है, वो देखोगे। लिख लो भाई इसको, जल्दी लिखो, बातें मत करो दोनों, लिखो इसको, लिख भाई, लिख इसको। हाँ, उसमें ऐसा सलाद नहीं देते तो तुझे कि आप उनसे उनसे ही जैसे टमाटर प्याज ककड़ी वगैरह खा लिया और काम चला लिया, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। अब क्या खाओगे, अब तो आपका वो गया, बाल्यावस्था गई, सुंदरता का टाइम ही गया। हाँ, जितना काम पहले होता उतना काम अब थोड़ी ना होगा।
ऐसा नहीं है भैया, ये आपको याद रखना पड़ेगा, उन तीनों में तो याद होने वाला था। ठीक है, तो देखो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। क्वीन से याद हो सकता है वैसे तो, क्वीन का मतलब क्या होता है? रानी, और रानी किसकी होती है? राजा। राजा मतलब किंग, कैसे? किंग, किंग का मतलब राजा, और राजा की रानी, और रानी को क्या बोलते हैं? क्वीन बोलते हैं। तो याद हो जाएगा ना, कौन सा क्वीनोन? फिलोक्विनोन। या इसको आप क्या बोल सकते हो? नेपथैलोक्विनोन। नेपथैलोक्विनोन बोल दो, या क्या बोल सकते हो? फिलोक्विनोन बोल सकते हो। अब देखो ये विटामिन जो के है, इस विटामिन के का काम क्या होता है? विटामिन के का काम होता है कि विटामिन के जो है ये क्या करती है कि जब चोट वगैरह लगे तो चोट लगने के बाद में रक्त स्राव होता है। क्या होता है? ब्लीडिंग, रक्त स्राव होता है कि नहीं होता? तो रक्त स्राव होता है, तो रक्त स्राव कितने समय तक होता है नॉर्मली? 5 से 7 मिनट तक। ठीक है, 5-7 मिनट बाद में क्या बन जाता है? ब्लड का क्लोट बन जाता है, रक्त का थक्का ब्लड का क्लोट बन जाता है। तो ब्लड का क्लोट जो बनता है वो किससे बनता है? किससे बनता है? नहीं, अकेली विटामिन के से नहीं बन सकता, कि हमारे शरीर में रक्त स्कंदक कारक होते हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं, रक्त स्कंदक कारक होते हैं जो रक्त का क्या बनाते हैं? थक्का। जैसे कैल्शियम भी किसका काम करेगा? ब्लड का क्लोट बनाने का काम करेगा। फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, वो भी ब्लड का क्लोट बनाने का काम करती है। इसके अलावा विटामिन के होता है, वो भी ब्लड का क्लोट बनाने का काम करती है। प्लेटलेट्स होती हैं, वो भी ब्लड का क्या बनाती हैं? क्लोट बनाती है। मतलब कि ये सारे के सारे जो क्या होते हैं, पदार्थ जो होते हैं, वो रक्त का थक्का बनाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो मैं यहाँ पर यही लिखूंगा कि विटामिन जो के है वो रक्त का थक्का बनाने में क्या होती है? सहायक होती है। तो कार्य है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। अब देखो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, तो अगर इसकी क्या हो जाए? कमी, तो इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या होगा? रोग होगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो कोई रोग का नाम तो नहीं दे सकते, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि चोट लगने के दौरान रक्त स्राव होता है, और रक्त स्राव होने पर रक्त का क्या नहीं बनता? थक्का नहीं बनता। मतलब कोई भी रक्त कारक की अगर क्या है? कमी है, कि जो काम करेगा किसमें? रक्त का थक्का बनाने में, अगर उसकी कमी है तो वो काम होगा क्या? नहीं होगा। तो ये जो है इसकी कमी से क्या होता है? तो चोट के दौरान, चोट लगने पर रक्त स्राव, ब्लीडिंग होने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब देखो काम क्या है इसका? रक्त का थक्का बनाने में सहायक। रक्त का थक्का बनाने में ये क्या है? सहायक है। और रक्त का थक्का बना रही है, मतलब रक्त के स्राव को रोक रही है कि नहीं रोक रही? ठीक है, रक्त के स्राव को रोक रही है। तो देखो कि ये रक्त का थक्का बनाकर रक्त के स्राव को रोक रही है, तो इसको हम रक्त स्राव रोधी विटामिन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? रक्त स्राव का मतलब ब्लीडिंग, रोधी का मतलब रोकने वाला, रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं। तो ये विटामिन क्या कर रही है? रक्त के स्राव को रोक रही है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? रक्त स्राव रोधी विटामिन बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे एंटी हेमरेजिक विटामिन। क्या बोलेंगे? एंटी हेमरेजिक। रक्त स्राव होने का मतलब क्या होना? हेमरेज होना। बोलते हैं कि नहीं बोलते कि कोई व्यक्ति है उसको बोलते हैं कि उसके क्या हो गया? ब्रेन हेमरेज हो गया। मतलब कि ब्रेन में से ब्लड क्या होना शुरू हो गया? बाहर आना शुरू हो गया। कोई नस वगैरह फट गई तो ब्लड बाहर आ रहा है, मतलब रक्त स्राव हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो देखो उसको आप हेमरेज बोलते हो कि नहीं बोलते? तो इसको इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो? एंटी हेमरेजिक विटामिन, कि रक्त स्राव को रोकने वाली विटामिन बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? तो इस विटामिन को आप क्या कहते हो? तो इसे, इसे मतलब किसे? विटामिन के को रक्त स्राव रोधी, या फिर इसको ही आप बोल सकते हो एंटी हेमरेजिक विटामिन कहा जाता है।
तो कौन सी विटामिन है जिसे रक्त स्राव रोधी, रक्त का स्राव रोकने वाली या एंटी हेमरेजिक विटामिन कहा जाता है? विटामिन के कैसे रोकती है? थक्का बनाने में क्या होती है? सहायक होती है। क्या होती है? सहायक होती है। अब देखो विटामिन के अगर हम स्रोत की बात करें, किसकी बात करें? विटामिन के स्रोत की बात करें, तो विटामिन के स्रोत क्या होते हैं? हाँ, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, मछली का यकृत तेल और दूध। नोट कर लो।